हेलो एवरीवन, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2013 में रिलीज हुई एक रोमांटिक मूवी ओनली लवर्स लेफ्ट अलाइव को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। ये कहानी दो वैम्पायर्स पर आधारित है जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक फीमेल वैम्पायर को देखते हैं जिसका नाम ईव है। ईव टेंजियर शहर में रहती है और वो हमेशा अपने कमरे में किताबें पढ़ती रहती है। एक वैम्पायर होने के कारण ईव को हमेशा खून पीना पड़ता है, लेकिन अब वो इंसानों को मारकर खून नहीं पीती, बल्कि वो अपनी जान पहचान के एक आदमी के पास जाती है। वो आदमी खुद भी वैम्पायर है, लेकिन वो अब बूढ़ा हो चुका है। वो बहुत सालों से ईव के साथ है। वही ईव को खून की सप्लाई देता है। इस आदमी का नाम मार्लो है। इनका मानना है कि इंसानों का खून अब यहाँ के बिगड़ते हुए माहौल की वजह से कंटेमिनेट हो गया है, इसलिए उन्हें साफ खून का इंतजाम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत पैसे चुकाने पड़ते हैं। यहाँ सीन एक और वैम्पायर की तरफ मुड़ता है जिसका नाम एडम है। एडम एक म्यूजिशियन है। वो दिन भर अपने कमरे में बैठकर म्यूजिक बनाता रहता है। उसे जब खून की जरूरत पड़ती है तो वो एक हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में जाता है। वहाँ पर वो ब्लड बैंक के एक स्टाफ मेंबर को रिश्वत देता है जो उसे बदले में साफ खून देता है। एडम उसे उस खून के बदले में बहुत सारे पैसे देता है, इसलिए वो स्टाफ भी एडम के लिए खून का इंतजाम करके रखता है और एडम वही खून पीकर अपने आप को जिंदा रखता है। एडम के पास इयान नाम का एक लड़का आता है। इयान एडम का बहुत ही बड़ा फैन है। वो एडम के लिए बहुत सारे गिटार्स लाता है। ये गिटार्स बहुत पुराने हैं। एडम को पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जमा करने का बहुत शौक है और बदले में एडम इयान को पैसे देता है। एडम को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो इयान से कहता है और इयान ही उसे वो चीज लाकर देता है। अब की बार एडम इयान से एक वुडन बुलेट लाने के लिए कहता है। एडम लोगों के सामने कभी परफॉर्म नहीं करता क्योंकि उसे शक है कि शायद लोगों को ये पता चल जाएगा कि वो एक वैम्पायर है, इसलिए वो अपने ही घर में म्यूजिक बनाकर उसे बेच देता है। वो बहुत पैसे कमाता है और उसका म्यूजिक भी बहुत फेमस होता है। एक दिन एडम के कुछ फैंस उसके घर तक पहुंच जाते हैं। एडम इससे बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि एडम नहीं चाहता कि किसी को उसके एड्रेस के बारे में पता चले। यहाँ सीन ईव की तरफ मुड़ता है। ईव को एडम की बहुत याद आ रही थी। ईव एडम को वीडियो कॉल करती है और हमें पता चलता है कि ईव और एडम की शादी कई 100 साल पहले हो चुकी है। वो दोनों अब एक दूसरे से दूर रहते हैं। ईव को वीडियो कॉल पर ही पता चल जाता है कि एडम बहुत उदास है। वो अपनी जिंदगी से थक चुका है। वो एडम से कहती है कि तुम्हें खुश रहना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। अगले दिन एडम के घर पे वही इयान नाम का लड़का आता है। वो एडम के लिए वही वुडन बुलेट लाया था जिसके लिए एडम ने उसे कहा था। एडम उसे बुलेट के बदले बहुत पैसे देता है और साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि कुछ फैंस मेरे दरवाजे तक पहुंच गए थे, तुम बाहर अफवाह फैला दो कि एडम यहाँ नहीं रहता है। इयान एडम को जो बुलेट देता है, एडम उसे अपनी रिवॉल्वर में लोड करता है और हमें पता चलता है कि एडम ने वो बुलेट इसलिए मंगाई है क्योंकि वो सुसाइड करना चाहता है। कुछ देर बाद एडम के घर पे ईव आती है। ईव एडम को देखकर बहुत खुश हो जाती है। ये दोनों बहुत समय से एक दूसरे से दूर रह रहे थे। कई डेकेड्स बाद ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे। ईव एडम को समझाती है कि तुम्हारे पास खुश रहने के लिए बहुत सारी वजह है। वो उसे समझाती है कि तुमने अपनी लाइफ में वो सब कुछ हासिल किया है, तुमने वो हर काम किया है जिसके लिए एक आम इंसान सिर्फ कल्पना कर सकता है। एडम और ईव एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वो लोग शहर में घूमने जाते हैं। इस शहर में एडम को जो भी जगह पसंद थी वो ईव को उस जगह पर लेकर जाता है। एक दिन जब एडम खून की सप्लाई लेने के लिए जाता है तभी ईव को उसके बेड के नीचे से वो रिवॉल्वर मिलती है जिसमें वो वुडन बुलेट लोड की हुई थी। उसे एडम का इरादा समझ आ जाता है, इसलिए एडम के वापस आने के बाद वो उसे कन्फ्रंट करती है, लेकिन एडम उसे बताता है कि ये रिवॉल्वर उसने सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए रखी है, उसका सुसाइड करने का कोई इरादा नहीं है। घर में गन मिलने की वजह से ईव बहुत दुखी होती है। वो एडम से कहती है कि तुमने कैसे सोच लिया कि तुम मुझे अकेला छोड़कर खुद सुसाइड कर लोगे। दोनों के बीच एक मामूली झगड़ा होता है और इसके बाद दोनों शहर में घूमने चले जाते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनके घर पर ईव की बहन एवा आ चुकी है। एवा भी कई डेकेड्स बाद एडम और ईव से मिल रही थी, लेकिन उसके आने की वजह से एडम बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसे पता था कि एवा की हरकतों की वजह से
एडम और ईव मुश्किल में पड़ सकते हैं। यहाँ आने के बाद एवा जिद करती है कि उसे बाहर क्लब में जाना है, लेकिन एडम उसे मना कर देता है। लेकिन उसके बार बार इंसिस्ट करने पर एडम क्लब में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब इयान एडम, ईव और एवा को एक क्लब में लेकर जाता है जहाँ पर बैंड एडम का ही म्यूजिक बजा रहा था। ये सभी लोग एक अलग कोने में बैठकर एंजॉय कर रहे थे। वहीं एवा एक बोतल से खून पी रही थी। ये खून उसने एडम की सप्लाई में से लिया था। वो इयान को एक घूंट पीने का ऑफर करती है, लेकिन तभी एडम बहुत ही तेजी से उससे वो बोतल छीन लेता है और उसी वक्त क्लब से निकलकर वापस अपने घर पे आ जाता है। एडम और ईव सोने के लिए चले जाते हैं, जबकि एवा और इयान वहीं पर बैठे हुए थे। लेकिन सुबह जब ईव जागती है तो वो देखती है कि एवा ने इयान को मार दिया है, उसने उसका खून पी लिया है। ये देखकर एडम को बहुत गुस्सा आता है। एवा एडम से माफी भी मांगती है, लेकिन एडम उसे माफ नहीं करता और इस गलती के लिए वो उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। एवा बहुत ही ज्यादा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद एडम और ईव इयान की लाश को लेकर एक बंद पड़ी हुई फैक्ट्री में आ जाते हैं, जहाँ पर एसिड का एक कुआं होता है। एडम और ईव इयान की लाश को उसी एसिड के कुएं में फेंक देते हैं, जिसमें उसकी बॉडी कुछ ही मिनट्स में गलकर खत्म हो जाती है। एडम और ईव जब वहाँ से घर आते हैं तो वो देखते हैं कि एडम के फैंस फिर से उसके घर के नीचे पहुंच चुके हैं। एडम समझ जाता है कि इनका यहाँ पर रहना अब खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए वो लोग यहाँ से जाने का फैसला करते हैं। उन्हें अच्छे से पता था कि एयरपोर्ट पर वो लोग खून कैरी नहीं कर सकते, इसीलिए वो लोग बिना खून के ही अपने सफर पर निकल जाते हैं। एडम और ईव के शहर टैंजियर आ जाते हैं, लेकिन खून न पीने के कारण उन्हें बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी। लेकिन उनके पास ईव के घर पर जाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। एडम और ईव के घर पे आ जाते हैं। खून की भूख की वजह से उन दोनों को नींद आने लगती है, उनकी हालत खराब होने लगती है। ईव एडम को लेकर उसी जगह पर आती है जहाँ से वो अपने खून की सप्लाई लेती है, यानी वो मार्लो के पास आती है। लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि मार्लो बहुत ही ज्यादा बीमार है, क्योंकि उसने इंसानों का कंटेमिनेटेड खून पी लिया है। मार्लो के पास खून की कुछ आखिरी घूंट बची हुई थी। वो उस खून को एडम और ईव को दे देता है, जिसे पीकर एडम और ईव कुछ देर के लिए अपना पेट भर लेते हैं। मार्लो उन्हें बताता है कि अब इस धरती पर उसका टाइम कंप्लीट हो चुका है, वो उन्हें छोड़कर जाने वाला है। इसके कुछ देर बाद ही मार्लो की डेथ हो जाती है। मार्लो ने बहुत टाइम से ईव को संभाला था, इसलिए ईव को उसकी डेथ से बहुत दुख होता है। अब कुछ टाइम गुजर जाता है और एडम और ईव को फिर से भूख लगने लगती है। ईव एडम से पैसे मांगती है। एडम के पास जितने भी पैसे थे वो सब पैसे ईव को दे देता है। ईव उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आएगी। ईव के जाने के बाद एडम की नजर एक क्लब की तरफ पड़ती है, जहाँ पर एक लेबनीज सिंगर गा रही थी। इस सिंगर का नाम यास्मीन हमदान होता है। एडम उसे ही सुनने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर ईव वापस आ जाती है। ईव एडम के लिए एक कई 100 साल पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाई थी। उन दोनों को बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी, इसीलिए वो लोग एक जगह पर बैठ जाते हैं। उनकी हालत खराब होने लगती है और उन्हें अब नींद आने लगती है। तभी वो देखते हैं कि उनके सामने एक कपल किस कर रहा है। एडम ईव से कहता है कि अब हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, यानी वो लोग उस कपल का खून पीने की बात कर रहे थे। जैसे ही एडम और ईव उस कपल की तरफ बढ़ते हैं, तभी मूवी खत्म हो जाती है। हमें ये नहीं दिखाया जाता कि एडम और ईव ने उस कपल को किस तरह मार दिया और किस तरह उनका खून पिया, लेकिन ये बात श्योर है कि एडम और ईव ने मजबूर होकर उस कपल का खून पिया, क्योंकि एडम पहले ही कह चुका था कि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।